सोच के साथ चालू किया गया था और ये शुरुआत 2000 दिसंबर 2017 में किया गया था। बहुत अच्छी सोच के साथ शुरुआत किया गया था। सहारा श्री एथोरियम के साथ में एक क्रिप्टो करेंसी टोकन के रूप में उसको लॉन्च कराने के लिए। और क्रिप्टो करेंसी, पहली बात तो ये कि आज जो इतने सवाल खड़ा करते हैं लोग कि क्रिप्टो करेंसी में हमको कोई रसीद नहीं दिया गया, क्रिप्टो करेंसी में हमको इतना बोले थे इतना नहीं मिला, तो पहली बात तो ये कि क्रिप्टो करेंसी को समझने की जरूरत है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एसेट्स होता है और उसका कोई रसीद नहीं मिलता है। मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, अभी तक 3 साल में मेरा सर, मैं आपको स्टेटमेंट भेजूंगा, $12,000 का मैं नुकसान किया हूँ। $12,000। मैंने भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाए और आज तक हमने प्री सेल में लगाए, हमने आईसीओ में लगाए, हमने जहां जिस तरह से शेयर मार्केट में आईपीओ होता है उसमें लगाए, लेकिन आज तक वो लिस्ट नहीं हुआ। तो किसके पास हम जाएंगे और किसको सवाल के कटघरे में खड़ा करेंगे? ये तो सहारा श्री है जिन्होंने कहा था कि पैसा लगाओ और आज भी वो गारंटेड लेकर के खड़ा है कि हम रिटर्न करेंगे। और जो आज ये लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, इनके लिए ऑलरेडी एडवाइस आई हुई है और गारंटी मिली हुई है कि भैया पैसा आप लोग को मिलेगा। 19,500 लगाने वाले को 23,500 रुपए मिले भी है, एडवाइस भी आई थी। और जिन्होंने नहीं लिया उसका री इन्वेस्टमेंट सोसाइटी में करवा दिया गया है। सर, इससे ज्यादा ईमानदारी और क्या चाहिए? सहारा श्री ईमानदार व्यक्ति थे, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? लोग बोल रहे हैं कि 1,000 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया। अरे सर, करोड़ों लाखों करोड़ का जो डील करने वाला आदमी, 1-1 लाख करोड़ की संपत्ति रखने वाला आदमी आपका ये 19,500 का घोटाला करेगा? पहले समझने की जरूरत है। जो क्रिप्टो करेंसी ये जो हेल्थूरियम आया था उसको पहले समझ लीजिए सर। 2017 दिसंबर में हेल्थूरियम लॉन्च हुई, जनवरी फरवरी मार्च तक चला। मार्च तक जो भी कलेक्शन आया हिंदुस्तान के अंदर। आपको पता होगा कि 6 अप्रैल 2018 को आरबीआई ने बैन लगाया हिंदुस्तान में क्रिप्टो करेंसी पे। 6 अप्रैल 2018 को बैन लगा दिया गया। बैन लगाने के बाद हिंदुस्तान के इंटरनेट और डिजिटल करेंसी का एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चली। सुप्रीम कोर्ट में 4 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन को हटाया और कहा कि नहीं, डिजिटल करेंसी को बैन नहीं किया जा सकता। तो ये जो 2 साल कोर्ट में केस चल गए, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर उस समय भी क्रिप्टो करेंसी के 24 एक्सचेंज एक्टिव थे, 24 एक्सचेंज बंद था, जिसकी वजह से लिस्टिंग नहीं हुई। लेकिन सहारा श्री ने 23,500 का टोटल अमाउंट इंटरेस्ट के साथ लोगों को रिटर्न करने के लिए एडवाइस दे दिया कि लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। भले सहारा श्री का नुकसान हुआ, क्या आज ये जो 1,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, क्या सहारा श्री को रिटर्न मिल गया? किसी को पता है कि वो 1,000 करोड़ सहारा श्री को रिटर्न मिला? बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि आज तक वो लॉन्च ही नहीं हुआ। लेकिन कस्टमर का पैसा सेफ है, उन्होंने री इन्वेस्टमेंट करवा दिया, एडवाइस भी आया, लोगों ने रिटर्न भी लिया। सिर्फ कह देने से नहीं होता कि हमको रसीद नहीं मिला। आईडी नंबर सबको दिया गया था। क्रिप्टो करेंसी में आईडी नंबर जनरेट करके सबको दिया गया था, लेकिन रसीद नहीं दिया गया था क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी था। इस बात को समझने की जरूरत है। किसी का पैसा डुबाया नहीं है, कोई स्कैम नहीं किया है सर। तुम्हारे तरह ईमानदार थी कंपनी भी, तो कर रहे हैं। केवाईसी जमा कराइए, आप केवाईसी जमा कराओ, आपसे बात करेंगे। पाल साहब, केवाईसी जमा कराइए जरा। क्या कर लेंगे? बात करते हैं कि मैं ईमानदार हूँ कि कंपनी ईमानदार है कि कौन ईमानदार है। केवाईसी जमा कराओ, फिर बात करते हैं। तुम्हारी ईमानदारी तो बिना केवाईसी की कोई जवाब नहीं मिलेगी। कोई जवाब नहीं मिलेगा। केवाईसी जमा कराइए पहले। सहारा क्या है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और सहारा ने कितना पैसा डुबाया है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जितनी बातें ये फर्जी बोलते रहते हैं, तो कल सबको पता चल जाएगा कि किसका किसने डुबाया। अरे थोड़ा बोलना बंद करोगे? किसी और को बोलने दोगे? सिर्फ चले आओगे बक बक करने के लिए। बोलिए साहब, बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बोलिए सर, मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ, आ रही है, बोलिए सर। जो हेल्थोरियम की बात चल रही है, हेल्थोरियम में देहरादून से बात कर रहा हूँ। हेल्थोरियम मैं 2019 में रिजाइन करने के बाद सहारा में, तब से लगातार हमने पूर्व में भी आपसे बात किया था, मैंने बताया, और इनके खिलाफ
0394/22 एक मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें लगातार यहाँ का जो एक इन्हीं के तरह एक झूठा आरएम भी है, जगदीश सिंह चौहान, वो लगातार सिर्फ गुमराह करने के लिए हेल्थोरियम को लिखित में है उसने दे रखा है कि हेल्थोरियम जैसी मेरे यहाँ कोई स्कीम नहीं चल रही। इस बात को मैं पुलिस के यहाँ जो उसने रिटर्न में दिया हुआ है, सिग्नेचर करके दिया है, जो इनके लीगल के लोगों ने एडवाइज करके 8-10 पन्नों की रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट को भी मैं कहिए सर आप तक भेजवाऊं कि उसने ये लिख करके दिया है कि हेल्थोरियम जैसे कोई स्कीम नहीं। मैंने हेल्थोरियम के पैसे की मांग की, जो ये 23,500 की बात कर रहे हैं, मेरा खुद का है। उसने कहा कि आप अपना, क्योंकि हेल्थोरियम हम नाम नहीं दे सकते, लेकिन हम आपका पेमेंट करा देंगे। तो उसने कहा कि आप अपना और अपनी पत्नी का और एक सदस्य किसी और का 3 लोगों के आप आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दीजिए, हम पेमेंट करा देंगे। हमने कहा कि ऐसे हमें आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं देंगे, क्योंकि आप पे वो नहीं, या तो हमें रिटर्न में दीजिए कि मैं 19,500 हेल्थोरियम के लिए ले रहा हूँ। तो उसमें हेल्थोरियम ना लिख के 19,500 का इसने लेटर दिया, और आधार कार्ड आईडी मैंने अपने पत्नी के और बेटे की जमा की 2020 से, और 2020 से लेके 2024 तक आज मतलब आज तक कोई भुगतान नहीं हुआ 19,500 का। मूलधन तो किया नहीं, ये जो 23,500 की बात कर रहा। उसके बाद फ्यूचर फंड की बात आई। फ्यूचर फंड जो हमारा था, उस फ्यूचर फंड के लिए जब मैंने पुलिस में शिकायत की, तो जब फटकार लगी तो इन्होंने कहा कि सर इसका सिस्टम है कि ये अपना फॉर्मेट भर के देंगे और एडवाइस जारी होगी तो भुगतान होगा। सारे इनके जो भी पेपर फॉर्मेलिटी थी उसको पूरा करने के बाद 6,94,341 रुपए की एडवाइस जारी हो गई 21 नवंबर 2020 को, जिसमें पूर्व में एक मुकदमा पंजीकृत किया था, तो उसमें इन्होंने 41,000 रुपए का ईसीएस किया था उस फ्यूचर फंड से, और उसमें इस आधार को बना करके आईओ को दिया था कि सर हम किस्तों में दे पाएंगे, क्योंकि मेरे ऊपर एम्बार्गो लगा है। और उस समय पुलिस वालों ने भी इस बात को कहा कि पाल जी अगर किस्तों में दे रहे हैं तो चलो ठीक है। उसने 41,000 रुपए देने के बाद आज भी 6,94,000 में से बाकी अमाउंट ऐसे पड़ा हुआ है, 1 रुपए का भुगतान नहीं किया है। और हेल्थोरियम में उन्हें मूलधन का भी भुगतान नहीं किया है। ये अलग है कि कोरा कागज पे इन्होंने प्रिंट करके दिया है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया हुआ है, बाकी कोई रिसीप्ट नहीं है, ना कोई कन्वर्ट हुआ है, ना कुछ वो किया है। अब इनकी बातों में आकर के जो लोग आज कन्वर्ट करते आए, हमने तो कभी इनकी बातों में आकर के कन्वर्जन की बात 2019-20 से इनकी जब चालाकियां देखा, तब से कन्वर्जन करना ही बंद कर दिया और कोई कन्वर्ट नहीं किया, ना इनकी कभी बातों में आए। जो भी जिस स्कीम में पड़ा हुआ पैसा वैसे पड़ा हुआ है और लीगल कार्यवाही चल रही है। और इसने मैंने लेबर कोर्ट में भी, लेबर कमिश्नर के पास भी का जो भी इन्होंने बयान दिया हुआ है, जो भी इनके लीगल टीम ने दे रखा, कि इसके लिए भी लिख के दिया है कि फ्यूचर फंड ऐसी जैसी कोई स्कीम नहीं, जैसे हेल्थोरियम को लिखा है सर कि हेल्थोरियम कोई स्कीम नहीं थी, उसी तरह फ्यूचर फंड को कह रहे हैं कि कोई स्कीम नहीं थी। कंपनी अगर की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी तो वो भुगतान देगी, वो कंपनी के विवेक पे है। इस तरीके की बातें लिख करके पुलिस को दिया जा रहा है। कल की बात है, आईजी गढ़वाल में हम खुद गए हुए थे और एक कॉपी पूरी फाइल बना करके दिया है कि इस पे जल्द ही चार्जशीट लगाई जाए, और बिना तथ्यों के आधार पे सिर्फ इनकी झूठी बयानबाजी पे, जैसे ये आकर के चैनल पे झूठी बयानबाजी कर रहा, इसी तरीके के इनके जितने आरएम वगैरह हैं, वो सिर्फ जहां पे भी आप कार्रवाई करेंगे वहां जाकर के घुमा फिरा करके गोल गोल एक जलेबी की तरह घुमाते रहते हैं। अब क्या कारण है कि प्रशासन एक्टिव नहीं होता, उनको एक्शन नहीं लेता कि उन पे कार्रवाइयां करे, सिर्फ उनकी बातों में आकर के। कहीं ना कहीं पूर्व में मैंने बताया सर कि मेरे सामने की बात है सर कुछ कर रहे हैं। हेलो, तो ये जितनी बातें करते हैं ये सिर्फ झूठी और फर्जी बातें करता है कन्हैया साहब करके।
कैमरे पे हैं हम। हाँ बोलिए 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 बोलिए, अरे बोलिए। पाठक सर शायद चले गए कन्हैया जी, तो नहीं तो उनसे अरे नहीं, पूछते कि जो सहारा जी का। जी बोलिए बोलिए बोलिए। शायद